सास के अत्याचार। नेहा सोचती है कि शादी के बाद उसे एक अच्छा ससुराल मिलेगा जहां सास उसको माँ की तरह प्यार करेगी। नेहा और रोहन की शादी के बाद जब नेहा बहुत ख्वाहिशें लेकर अपने ससुराल आती है, नेहा ने जैसा सोचा था यहाँ पर उसका उल्टा देखने को मिलता है। नेहा की सास ऐसी थी जो नेहा को 2 पल के लिए चैन की सांस ही नहीं लेने देती। तेरी माँ ने तो कहा था दहेज में 4 पहिया और 5 लाख कैश देंगे। यहाँ तो 4 पहिया तो दूर 2 पहिया भी नहीं मिली और 5 लाख रुपए बोला था, सिर्फ 50,000 दिए। अरे मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा इतना पैसा कहाँ से लेके आते हैं? मेरी शादी का खर्चा ही बहुत मुश्किल से हो पाया है। अरे जब देने की औकात ही नहीं थी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर क्यों रहे थे? अगर पता होता कि तुम लोग इतने भिखारी हो तो मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे फक्कड़ परिवार में कभी होने ही नहीं देती। चल अब जाकर खाना बना। एक दिन नेहा किचन में काम कर रही थी, इतने में ही नेहा की सास आ जाती है। अरे ओ नास पीटी, दिन भर बर्तन ही धोते रहेगी क्या? तेरी माँ ने तुझे सिर्फ बर्तन धोना ही सिखाया है। घर के बाकी काम कौन करेगा? घर की सफाई भी करने को पड़ी है और ये महारानी यहाँ 4 घंटे से बर्तन ही धो रही है। जाकर बाकी घर की सफाई कर। जी मम्मी जी, करती हूँ। नेहा बाहर हॉल की सफाई कर ही रही होती है, तभी उसकी सास कहती है, ये कैसे सफाई कर रही है? उधर कोने में तो गंदगी पड़ी हुई है, तुझको दिखाई नहीं देता? उधर भी साफ कर। जी मम्मी जी, करती हूँ। कोई काम ढंग से करना तो आता नहीं है इसे, पता नहीं किस बहू से पाला पड़ गया है मेरा। नेहा काम करके अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, फिर उसकी सास आ जाती है। अरे ओ कलमुही, दिन भर सोती ही रहेगी क्या? अपने मायके में दिन भर सोती रहती थी क्या? मम्मी जी, मैं काम करके आई थी आराम करने। हाँ हाँ, तूने तो किला पलटा दिया था जो थक गई थी। खाना कौन बनाएगा? तेरी माँ बनाएगी क्या खाना? नहीं मम्मी जी, मैं बना देती हूँ खाना। अरे तू नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? नेहा किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और इतने में ही नेहा की सास शीला की कुछ सहेलियां घर आ जाती है। अरे शीला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें मीना के घर जाना है। आज उसने हम लोगों को अपने घर बुलाया था। अरे मैं तो पहले से ही तैयार हूँ, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ठीक है, अब चले? हाँ ठीक है, चलो। अब मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है उसकी बहू से मिलने का। सही कहती हो शीला। सभी लोग मीना के घर पहुंच जाते हैं। बहुत जल्दी नहीं आ गए तुम लोग? चलो अच्छा है, चलो आओ। चलो अच्छा है, अब आओ अंदर सब। अरे बहू, ओ बहू, बहू ये मेरी कुछ सहेलियां हैं जो तुमसे मिलने आई थी और तुम्हारे हाथों का खाना खाने के लिए आई थी। ये क्या कह रही हैं मम्मी जी? आप मुझे पहले बता देती कि आपकी सहेलियां आने वाली हैं तो मैं बाहर से खाना मंगवा देती। और मम्मी जी, आज आपको क्या हो गया है? रोज तो आप ही खाना बनाते हो और आज मुझसे बनाने के लिए कह रही हो। मैं जा रही हूँ मम्मी जी अपने कमरे में। अरे मीना, ये तुम्हारी बहू तो बहुत बदतमीज है। अरे मेरी बहू को देख लो, मैंने अपनी बहू को मुट्ठी में करके रखा है। मजाल है वो मुझे पलट कर जवाब दे दे। अरे उसकी जवान ना खींच लूं मैं, मगर तेरी बहू तो तुझे ही झाड़ के चली गई। अरे मीना, बहुओं को काबू करके रखना चाहिए। कल मेरे घर आना तुम लोग, अब मेरी बहू से मिलना। और अगले दिन, अरे ओ नासपीटी, क्या आराम ही करने आई है यहाँ? मेरी सहेलियां आने वाली है, उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना दे। अरे मम्मी जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं ये सब नहीं बना पाऊंगी। ज्यादा बहाने मत बना, जाकर खाना बना। सभी लोग शीला के घर आ जाते हैं। अरे आओ आओ, मैं तुम लोग का ही इंतजार कर रही थी। अरे शीला, घर तो तुमने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। अरे मैंने नहीं, मेरी बहू ने किया है। आओ चलो मिलवाती हूँ अपनी बहू से। अरे बहू। हाँ मम्मी जी। इनसे मिल, ये सब मेरी सहेलियां हैं। आओ चलो दिखाती हूँ तुम लोगों को मेरी बहू ने क्या क्या बनाया है। ये देखो,
ये सब मेरी बहू ने बनाया है। बहुत बढ़िया है शीला, ऐसे रखा जाता है बहू को काबू में। नेहा सबको खाना परोसती है, इतने में नेहा चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे शीला, तुम्हारी बहू को तो बहुत ज़्यादा बुखार है और इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद भी तुमने अपनी बहू से ये सब काम कराया। अरे ज़्यादा बीमार नहीं है, हल्का सा बुखार क्या आ गया, चक्कर आ गए इसे तो। अगर शीला इसकी जगह तुम्हारी बेटी होती और उसके साथ ऐसा हुआ होता तो तुम यही कहती। सभी नेहा को कमरे में लेकर जाते हैं। शीला, बहू को काबू में रखने का मतलब ये नहीं है कि तुम उस पर जुल्म करो, उसके साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार करो।